आप जो मेरे पीछे खुलता हुआ मंच, खाली मंच देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले इस पर विराजमान थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, मंजू शर्मा और तमाम वरिष्ठ नेता और विधायक यहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर यहाँ से 6 से 7 बसों में डेलीगेशन निकला है, मतलब युवा निकले हैं अपनी यात्रा पर। गुजरात यात्रा, यमुना प्रवाह करके इनकी यात्रा है, जिसमें वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्म स्थान है वहां पहुंचेंगे, वहां कोई कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और यात्रा करेंगे। इसको लेकर तमाम जो युवा हैं यहाँ हरियाणा और राजस्थान से मौजूद रहे, जिनका डेलीगेशन जो है दूर दराज गुजरात पहुंचा है। गुजरात में जो कार्यक्रम है उसमें वे मौजूद रहेंगे। सरदार @ 150 यूनिटी मार्च का आयोजन सरदार पटेल की 150वें जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर आयोजित की जा रही है। इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, और इसका विशेष महत्व ये है कि गोविंद देव जी की नगरी से यमुना प्रवाह शुरू हो रहा है और यमुना कृष्ण जन्मभूमि के किनारे है, तो इसके बहुत से अर्थ हैं। ये लोगों को समझने के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। उनको लगता होगा उनके लिए SIR का मतलब है सिर, उनके सिर पर आ गई है, तो उससे बचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फर्जी मतदाता हटेंगे तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। बिहार में 65 लाख मतदाता हटे और NDA को 200 सीटों से ज्यादा मिली। इनको ये चिंता हो रही है कि वही स्थिति राजस्थान के अंदर होने वाली है, तो फर्जी मतदाताओं को तो हटना पड़ेगा। वो टीकाराम जी जूली चाहें या न चाहें, जो फर्जी मतदाता है उसको तो चुनाव आयोग हटाएगा ही हटाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि सोनिया जी इटली की नागरिक रहें और भारत में वोट देती रहें, ये नहीं हो सकता। सर, अंता की हार पे आप क्या कहेंगे? अंता की हार के क्या मायने हैं? किसी को 10 करोड़ की लॉटरी लग गई और वो कह रहा है कि 10 का नोट गिर गया, उसकी बात करिए। सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जय के नारे लग रहे हैं, वहां पर अंता भी आएगी, दोबारा आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे घुसेंगे विधानसभा में, जिनके लिए जना जना कह रहा है कि खूब खाया, बाटा भी खाया, हाँ ईट भी खाया, भाया आया, चोर आया, भाया रे भाया, खूब खाया, कैसे मुंह दिखाएंगे विधानसभा में। इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है। उद्देश्य है कि संपूर्ण देश को एकता की माला में पिरोने वाले सम्माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में चौं ओर आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल से उस यूनिटी को देखने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस स्मारक को नमन करने के लिए जाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में युवाओं में बड़ा जोश है और चौं ओर से पूरे देश से युवा और कार्यकर्ता उस स्थान पर जाकर उस समय को स्मरण कर रहे हैं कि जो विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस काल जो कभी भी नहीं चाहती थी देश एक को, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी बड़ी हिम्मत का काम किया और देश को एक किया। कहीं व्यवहार और अपनी चर्चाओं के आदान प्रदान से कहीं कोई आवश्यकता लगी तो उन पर जोर बनाकर भी। उद्देश्य एक ही था कि भारत एकता में, अनेकता में एकता है। भारत की विविध भाषाएं हैं, विविध बोलचाल, खान पान और रीति रिवाज हैं, लेकिन फिर भी भारत पूरा परिवार एक है। और इस यूनिटी को करने का जो काम किया है, तो उस यूनिटी के करने वाले हमारे प्रेरणा स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो उस स्थान पर जाकर हम सबको नमन करना चाहिए, उस पवित्र स्थान को, उसके लिए आयोजन हो रहा है। ऐसा कुछ ही नहीं है, SIR है फर्जी मतदाताओं की सफाई होना। इस देश में बाहरी लोग आकर इस देश के रहने वालों का, सरकारी योजनाओं का, इस देश की धरती का अधिकार खुद उनको छीन कर खा जाना, और यहाँ गलत गतिविधियों में कहीं लोग लिप्त होते हैं। 2-2, 3-3 जगह उनकी आइडिया होती है। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं, या और कहीं के बाहर के घुसपैठियाँ हैं, पाकिस्तान इतिहासी आज आगे कई लोग बस गए, ऐसी सूचना आ जाती है। तो इन सब की सफाई होनी चाहिए, और जो एक्चुअली यहाँ का रहने वाला है उसका जो अधिकार है वो कोई भी समाज, जाति, धर्म का हो सकता है, उसके लिए ये बहुत उपयुक्त है। तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि SIR के माध्यम से फर्जी मतदाताओं की सफाई होगी और देश के निवासियों का, यहाँ रहने वालों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, मिलता रहेगा।
और उसका पूर्णतः लाभ और मिलेगा, उसके लिए आवश्यक है। देखिए, जनता का फैसला वो सर्वमान्य है। क्या कमी रही, क्या सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री योजनाएं, उनका लाभ नहीं पहुंचा पाए, क्या हो सकता है कि वहां पर धन बल का कोई प्रयोग उन्होंने करके वातावरण दूषित करने का काम किया हो, इन सब बातों पर ऊपरी तौर पे सब मंथन भी होगा, चर्चाएं भी होगी। लेकिन बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हुई है वो इतनी बड़ी खुशी है कि अब छोटी मोटी कोई बात होती तो विचार नहीं किया जाता, क्योंकि बिहार में सोचा नहीं, आकलन नहीं किया, जिन लोगों ने अपने भविष्यवाणी की उससे इतनी ऊपर में विजय हासिल हुई है। तो यानी जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी अभी आई नहीं है, पहले तो मैं इस बात की जानकारी लूं। रही बात दूसरी, ये आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेशक टोडासरा जी के लिए जरूर हमने सुना था कि वो इस प्रकार का कृत्य करते थे और उनके रिश्तेदार सारे नौकरी पर लग गए, बड़े बड़े पदों पर बैठ गए और फर्जी पेपर लीक माफिया के कार्यकाल में भी उनका बड़ा वो रहा है। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ तो जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग विश्वास करते हैं, नियम कायदे से चलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की उलझुलूस, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं तो व्यर्थ की बातें करके ध्यान भटकाने का काम करती है। इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते, बिना तथ्य की बातें हैं, विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी प्रक्रियाएं, हम लोग बिना नियम के कोई भी काम करना पसंद ही नहीं करते। आपने सुना कि क्या कुछ गोपाल शर्मा ने कहा, क्या कुछ बाल मुकुंदाचार्य ने कहा और अपने संबोधन में, अपने भाषण में क्या कुछ सीएम भजन लाल ने कहा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, अपने साथ ही एकार्थ के साथ।